अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस नहीं आ रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह कहा कि वो आ रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से भी हम बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी में तारीख दी है और हमारा तज्ज़िया ये है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर मुबहम सी बात की है कि जनवरी में इलेक्शन होगी, कोई एग्जैक्टली जो डेट है वो नहीं बताई। तो इसके पीछे भी लाजमी कोई ना कोई राज है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं हो रहे हैं। तो जब जनवरी में नहीं हो रहे हैं तो फिर निगरान हुकूमत जो है वो भी 3 महीने के लिए नहीं बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपनी सीट पर विराजमान रहेगी। और क्या निगरान हुकूमत गैर जानबदार है? तो ऐसा तासर भी निगरान वज़ीर आज़म की इंटरव्यू से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मुख्तलिफ जगहों से मिल रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो भी अपने आप को मुतनाज़ बना रहे हैं और उनको गैर जानबदार नहीं कहा जा सकता। तो इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। उसके अलावा महंगाई जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, वो एक पाकिस्तान कौम का बदकिस्मती है कि कोई भी आने वाली हुकूमत जो है वो महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकी और उसने हमेशा जो सबका हुकूमतें हैं उन पे उन्होंने कीचड़ उछाला कि उन्होंने ये कर दिया, पुरानी हुकूमतें जो हैं वो मकरूज़ करके चली गई। तो अभी तक जो अवामी जो मसाइल हैं वो कोई भी हुक्मरान जो है वो हल नहीं कर सका, जिसके लिए दुख है, सदमा है, अफसोस है पाकिस्तान की जमहूरियत पर, हुक्मरानों पर और जो जमहूर है पाकिस्तान की अवाम जो हर इलेक्शन में बेकाबे में आ जाते हैं। एक खुददार कौम का मुजाहरा कौम नहीं करती, वो जुम्बा बरादरी और इस किस्म के बातों में आकर अपना वोट जो है वो ज़ाया कर देते हैं और फिर आने वाले साल हर साल वो पछतावे का बायस बनता है। मानसरा की सियासत में आप देखें कि गुज़श्ता इलेक्शन में साले मोहम्मद ख़ान PTI के टिकट पर हमायत पर इलेक्शन जीते, जबकि अब वो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद इलेक्शन जीता। हालांकि ऐसा नहीं है। PTI का बहुत बड़ा वोट बैंक था जो उनको मिला और उसी के बायस वो इलेक्शन जीते, बल्कि जीतना भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो इलेक्शन था वो इस सीट पे कुछ धांधली के शवायद जो हैं वो भी मिले, लेकिन चूँकि आगे चलकर PTI को इस नशिस्त की ज़रूरत थी तो उन्होंने फिर ज़्यादा इस बात को जो है अहमियत दी कि साले मोहम्मद ख़ान जो हैं वो MNA रहें। यूँ ही नाज़रीन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम के साथ एक मजाक जो 1947 के बाद 1948 तक कायद आज़म रहे और बदकिस्मती से वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा न रह सके, तो उसके बाद जो हुकूमतें आईं और जो अंग्रेज़ पाकिस्तान को आज़ाद करके चला गया, लेकिन चूँकि कवानीन भी वो अपने यहाँ पे छोड़ कर चला गया और उसने अपना कंट्रोल जो है वो यहाँ से ख़त्म नहीं किया। और फिर अंग्रेज़ ने जो प्लानिंग की वो ये की कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भी पाकिस्तान जो है उसके मसाइल हल ना हों। तो वाकई वो मसाइल हल नहीं हुए। हमारे हुक्मरान आज़ाद नहीं हैं, हमारी हुकूमतें जो हैं वो अवाम की मर्ज़ी से नहीं बनती, बल्कि पाकिस्तान को शायद बैरून मुल्क से भी कोई कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अवाम जिन मुंतखब नुमाइंदों को बेइज्जती है, उनका काम होता है कि इस पर बात करना, लेकिन चूँकि वो भी वहाँ फिर ज़ाती मफादात की ऐसी उनकी एक जंग होती है
कि उसमें वो खामोश रहते हैं और यूँ अवाम के हक़ में ये सियासतदान बात नहीं कर सके, जिसका नतीजा आज हम बेरोज़गारी की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में हम भुगत रहे। आज पाकिस्तान की अवाम को जो हमारे अरबाब इख्तियार थे, उन्होंने बेजारो मददगार छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं किया कि अभी जो आटा है वो किस तरह मिल रहा है। उन्होंने ख्याल नहीं किया कि बिजली के बिल जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम को जो है वो जिस तरह का उन्होंने बनाए वो अभी कौम के लिए अदा करना मुश्किल है। उन्होंने किसी भी अवामी इशू की परवाह नहीं की। एहतजाज हुई, हड़तालें हुई, एहतजाज बराए नाम हुआ, क्योंकि कौम के अंदर वही बात है कि कौम एक झुम बन के रह गई है, कौम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलती नहीं है। तो उनको भी कोई क़यादत जो है वो कौम की करने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान जो हैं वही कौम को हाँकते हैं, वर्गलाते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो जब सियासतदान जो हैं वो मंजर से गायब रहे तो उसके बाद जो है कोई जो बिजली के बिल्स के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था वो मौसर साबित नहीं हो सका। उसके ख़िलाफ़ जो है रिट सिर्फ मानसरा के अंजुमन ताजरान ने हिम्मत की, हौसला किया, तहरीक इनकलाब ने और दीगर तमाम जमात इस्लामी ने और अवाम के कुछ लोगों ने, मतलब तकरीबन 5% लोग जो हैं वो सड़कों पे आए हैं जो एहतजाज में शामिल हुए। 95% लोग जो हैं वो एहतजाज में शामिल नहीं हुए और बिल भी इसी तनासब से जो है वो जमा हुए कि अक्सरियत ने बिल जमा करवा दिए। तो जिन्होंने नहीं करवाए या तो उनके पास पैसे नहीं थे बिल जमा करवाने के लिए, और या फिर ऐसा था कि उन्होंने मतलब एक एहतजाज समझकर तकरीबन 1% लोग, 2% जो हैं उन्होंने एहतजाजन बिल जमा नहीं करवाए। तो वापटा ने कुछ मतलब क्रैक डाउन किया। मानसरा से भी जो है कोर्ट्स के में से वकला के जो दफातर हैं, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर सरकारी इदारों को जो बिजली लगी हुई थी वो काटी। तो अभी हम अपने असल मौजू की तरफ आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को और उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में आकर कोई ऐसी श्योरिटी किसी ने नहीं दी है कि आप महफूज रहेंगे, आपको मुकदमात से आज़ाद कर दिया जाएगा। तो कहा उनको ज़रूर गया, उन्हें इनवाइट किया गया है कि वो पाकिस्तान में आएँ, लेकिन वो नीयत तो बांधते हैं, लेकिन वो एक महफूज पनाहगाह से एक ऐसी जगह पे अपने वतन में जाकर दोबारा मसाइल का शिकार भी उन्होंने पहले भी बड़ी मुश्किल से उन्हें मतलब एक्टिंग करके या डॉक्टर के बोर्ड्स ने या मौजूदा हुकूमत ने भी अपने आसानी के लिए कि चलें जी एक लीडर जो है यहाँ नहीं है तो थोड़ा शोर शराबा कम होगा, उन्होंने भी पार्लियामेंट ने जो है करारदाद पास की कि जी वो बाहर जाएं। तो आज इमरान खान जो हैं जैसे जेल में हैं तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता है उनको जेल में रहने की कि एक पार्टी का लीडर जो है उसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ना चाहिए, उसका दिफा करना चाहिए, वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है उसको आज़ादाना तरीके से चलाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो मुकीद है और मेरे ख़्याल में कब उनको आज़ादी मिलेगी, अदालतें क्या इंसाफ करती हैं और क्या उनके साथ हालात व वाक़यात पेश आते हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे जो मौजूद क़यादत है उसने गोया कि 21 अक्टूबर तक अपनी वक्त गुजारी के लिए एक शोशा छोड़ दिया, जिस पे जो लोग हैं वो बयान आते रहेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, इलेक्शन मुहिम चलाएँगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी का कहा कि इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो साबका सेटल गवर्नमेंट थी उसको अदम एतमाद के ज़रिए जब वो गवर्नमेंट गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी तारीख दे दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बेख्तियार है और बहुत सारे दीगर जो लोग अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। क्योंकि अभी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक जो सियासी जमातें हैं वो इज़्तिराब का शिकार हैं और उन्होंने कोई किसी किस्म की इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की है
और उनके जो बड़े हैं उन्होंने उनको बता दिया है कि इलेक्शन जो है वो शायद अपने मुकर्रर वक्त पे नहीं हो रहे हैं। तो जिस वजह से जो सियासी जमातें और उन्होंने किसी किस्म का कोई इलेक्शन की मुहिम शुरू नहीं की है कि वो उनका भाग दौड़ जो है वो ज़ाया चले जाएगी, क्योंकि अवाम के अंदर तो उन्होंने सिर्फ इलेक्शन के दौरान आना है, अपने मातमे दुआ जनाजा और इन सारी तकरीबात में उन्होंने और सानियात में और दुख दर्द में उन्होंने शरीक होना है। लेकिन उन्हें पता है कि अभी जो है अपने काम और कारोबार को छोड़ के जाना मुश्किल है। पीडीएम गवर्नमेंट ने अपनी साख को महंगाई के ज़रिए और एक गलत वक्त पर हुकूमत अपने हाथ में लेकर, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम उनके कहने पे या किसी और के कहने पे उन्होंने जो हुकूमत दी, तो उसमें पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं वो इलेक्शन मुहिम चलाने की पोजीशन में नहीं है। अभी अवाम जो है वो ठीक है, बाहर तो नहीं कर रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन वो उनके दिलों में एक दुख जो है वो मौजूद है और शायद कि उनका वो वालियाना इस्तकबाल ना हो सके और उनको रिस्क जो है वो मौजूद है कि उनके लिए साथ कोई भी मसला जो है वो पेश आ सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना वो ज़िम्मेदाराना किरदार अदा नहीं किया जो किसी भी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदा करता है। अल्लाह हाफ़िज़।